हेलो दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा था उसमें आगे चैप्टर है भारत में यूरोपियों का आगमन। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए है फ्रांसीसियों को, ऑप्शन बी है डच को, और ऑप्शन सी है पुर्तगालियों को, और ऑप्शन डी है अंग्रेज़ों को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों को। अगला क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है अमंडसेन, ऑप्शन सी है क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन डी है जॉन काबोट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? इसमें बताना है कि कौन सा भारत में पहले आया था और सबसे लास्ट में गया था। ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है अंग्रेज, और ऑप्शन डी है डच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताना है। ऑप्शन ए है इस्माइल मुल्क, ऑप्शन बी है देवराय, ऑप्शन सी है जमोरिन, और ऑप्शन डी है कृष्णदेवराय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमोरिन। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए है अल्मेडा, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है फ्रांसिस ड्रेक, ऑप्शन डी है वास्को डी गामा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए है फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ऑप्शन बी है अल्फांसको द अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है वास्को डी गामा, और ऑप्शन सी है रॉबर्टो द नोबिली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन, भारत में आलू की फसल शुरू की थी। इसमें बताना है कि आलू की फसल किसके द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन ए है अंग्रेज़ों ने, ऑप्शन बी है हॉलैंड वालों ने, और ऑप्शन सी है पुर्तगालियों ने, और ऑप्शन डी है फ्रांसीसियों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ऑप्शन ए है कोचीन, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है कालीकट, ऑप्शन डी है कन्नानौर। पुर्तगालियों का मुख्यालय बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? ऑप्शन ए है, ये डच हो जाएगा, डच, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है पुर्तगाल, ऑप्शन डी है बेल्जियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डच। अगला क्वेश्चन, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ऑप्शन ए है मसूलीपट्टनम, और ऑप्शन बी है पुलिकट, ऑप्शन सी है सूरत, और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसूलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज
है? ऑप्शन ए है एलिजाबेथ, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है रेड ड्रैगन, ऑप्शन डी है मेफ्लावर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूरोपी ने भारत में अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शन ए है ब्रिटिश, ऑप्शन बी है फ्रेंच, ऑप्शन सी है डच और ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो इसमें बताना है कि भारत में अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो ये सारे लोग तो चले गए थे, ये ब्रिटिश ने अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था। पुर्तगाली सबसे लास्ट में गए थे। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? ऑप्शन ए है जॉन हॉकिंस, ऑप्शन बी है विलियम टाड और ऑप्शन सी है टॉमस राय और ऑप्शन डी है सर वाल्टर रेले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर टॉमस रॉय। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया? ऑप्शन ए हॉलैंड, ऑप्शन बी है डेनमार्क और ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है पुर्तगाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या बताना है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में मिला था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल हो जाएगा। ये गलत है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? ऑप्शन ए है फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन बी है फोर्ट सेंट एड्रयू, ऑप्शन सी है फोर्ट विलियम और ऑप्शन डी है फोर्ट विक्टोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है मद्रास और ऑप्शन डी है बम्बई। इसमें क्या बताना है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित व्यापार केंद्र कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन ए है बम्बई और ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है सुतनाती और ऑप्शन डी है मद्रास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत। अगला क्वेश्चन, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? ऑप्शन ए है कलकत्ता और ऑप्शन बी है कासिम बाजार और ऑप्शन सी है सिंगूर और ऑप्शन डी है बर्दवान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कासिम बाजार। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम बताना है। ऑप्शन ए है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत और ऑप्शन बी है बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता, ऑप्शन सी है सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और ऑप्शन डी है सूरत, मद्रास,
कलकत्ता और बम्बई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। अगला क्वेश्चन, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन सी है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी है कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1600, ऑप्शन बी है 1620 ईस्वी और ऑप्शन सी है 1664 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1604 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1664 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? ऑप्शन ए है पांडिचेरी, ऑप्शन बी है माहे, ऑप्शन सी है मवा और ऑप्शन डी है चंद्रनगर। तो इसमें बताना है कि कौन सा फ्रेंच बस्ती नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मवा। अगला क्वेश्चन, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? ऑप्शन ए है वांडीवास की लड़ाई, ऑप्शन बी है असहाय की लड़ाई, ऑप्शन सी है चिलियावाला की लड़ाई और ऑप्शन सी है सेरिंगपट्टम की लड़ाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वांडीवास की लड़ाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया? ऑप्शन ए है वांडीवास की लड़ाई, ऑप्शन बी है बक्सर की लड़ाई और ऑप्शन सी है प्लासी की लड़ाई और ऑप्शन डी है अड्यार की लड़ाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वांडीवास की लड़ाई। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत में आगमन का क्रम क्या है? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश और ऑप्शन डी है अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में भारत से व्यापार संबंध सर्वप्रथम किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी है अंग्रेज और ऑप्शन सी है पुर्तगाली और ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन, यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम किसने सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है डच, ऑप्शन डी है पुर्तगाली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन, व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? आंसर ऑप्शन ए है हेनरिक, ऑप्शन बी है बार्थोलोम्यू डियास, ऑप्शन सी है वास्को डिगामा हो जाएगा और ऑप्शन डी है अल्वारेज कैब्रल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वास्को डिगामा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा के बाद 1500 ईस्वी में आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? ऑप्शन ए है वास्को डिगामा और ऑप्शन बी है अल्वारेज कैब्रल और ऑप्शन सी है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन डी है अल्बुकर्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्वारेज कैब्रल। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा ने भारत की कई बार यात्रा की थी, दूसरी बार उसने भारत की यात्रा कब की? ऑप्शन ए 1500 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1501 ईस्वी में और ऑप्शन सी है 1502 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1503 ईस्वी में।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1502 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपने प्रथम भारतीय दुर्ग का निर्माण किया? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है कोचीन, ऑप्शन सी है कन्नानौर, ऑप्शन डी है सूरत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोचीन। और अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है अल्बुकर्क, ऑप्शन बी है अल्मीड़ा, ऑप्शन सी है अल्वरेज कैब्रल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्मीड़ा। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से कब गोवा छीन लिया? ऑप्शन ए है 1505 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1509 ईस्वी में, और ऑप्शन सी है 1510 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1508 ईस्वी में। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी है ऑस्टिन, ऑप्शन सी है जेमेलिन करेरी, और ऑप्शन डी है वास्को डी गामा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन, केरल के मालाबार क्षेत्र में स्थित कहाँ के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है कोचीन, और ऑप्शन सी है कालीकट, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालीकट। अगला क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी किस कंपनी की नीति थी भारतीय यूरोपीय व्यापारी की? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी है फ्रेंच, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, और ऑप्शन डी है डच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन, मालाबार क्षेत्र में पुर्तगालियों ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ खोला? पुर्तगालियों ने कालीकट, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है कोचीन, और ऑप्शन डी है दमन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कालीकट। अगला क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने 1449 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया, ऑप्शन बी है अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया, और ऑप्शन सी है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, और ऑप्शन डी है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1776 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नहीं, ये गलत, सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन क्या है? ऑप्शन ए है तंबाकू की खेती, ऑप्शन बी है जहाज निर्माण उद्योग की स्थापना, ऑप्शन सी है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से किस एक की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है बांदेल, ऑप्शन बी है हुगल, ऑप्शन सी है चिनसुरा, ऑप्शन डी है श्री रामपुर।
अच्छा, ये हुगली है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुगली। अगला क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? इसका आंसर ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी है फ्रांसीसियों ने, और ऑप्शन सी है डेनमार्क वासियों ने, और ऑप्शन डी है अंग्रेज़ों ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ऑप्शन ए है अंग्रेज पुर्तगीज, ऑप्शन बी है डच और फ्रेंच, और ऑप्शन सी है पुर्तगाली और फ्रेंच, ऑप्शन डी है डच और अंग्रेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डच और फ्रेंच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया? ऑप्शन ए है अल्मीडा, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है नीनो डी कुन्हा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन, डच ईस्ट सॉरी, ये गलत है और ये सही है, ऑप्शन ए अल्मीडा। अगला क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1600 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1601, ऑप्शन सी है 1602, और ऑप्शन डी है 1605। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1602 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, डचों ने भारत में अपनी प्रथम बस्ती कहाँ बसाई? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी है ये पुलिकट, ऑप्शन सी है मसूलीपट्टनम, ऑप्शन डी है कोचीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मसूलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है बंदेल, ऑप्शन बी है चिनसुरा, ऑप्शन सी है हुगली, और ऑप्शन डी है श्रीरामपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनसुरा। अगला क्वेश्चन, डच भारत में मुख्यतः किसका व्यापार करते थे? ऑप्शन ए है नील, ऑप्शन बी है मसाले, ऑप्शन सी है सूती वस्त्र, ऑप्शन डी है सोरा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूती वस्त्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ऑप्शन बी डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ऑप्शन सी है आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, और ऑप्शन डी है आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेदरा का युद्ध 1760 ईस्वी किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, और ऑप्शन बी है फ्रांसीसियों एवं डचों के बीच, ऑप्शन सी है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, और ऑप्शन डी है अंग्रेजों एवं डचों के बीच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों एवं डचों के बीच। अगला क्वेश्चन, भारत की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? ऑप्शन ए है जॉन मिल्डेन हॉल, ऑप्शन बी है हेनरी मिडिल्टन, और ऑप्शन सी है कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन डी है सर थॉमस मुनरो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा इंग्लिश कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए कब एकाधिकार
पत्र प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए है 31 दिसंबर 1599। ऑप्शन बी है 31 जनवरी 1600। ऑप्शन सी है 31 दिसंबर 1600। ऑप्शन डी है 31 नवंबर 1600। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31 दिसंबर 1916। अगला क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन ए है अकबर। ऑप्शन बी है जहांगीर। और ऑप्शन सी है शाहजहां। ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। अगला क्वेश्चन, किस मुगल साम्राज्य के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए अकबर। ऑप्शन बी है ये जहांगीर हो जाएगा, जहांगीर। और ऑप्शन सी है शाहजहां। ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन ए हॉकिंस। ऑप्शन बी है थॉमस बेस्ट। ऑप्शन सी है थॉमस रो। और ऑप्शन डी है जोसिया चाइल्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट। अगला क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा इंग्लिश कंपनी को पूर्वी देशों के साथ प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है 15। ऑप्शन बी है 20। ऑप्शन सी है 11। ऑप्शन डी है 12। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स प्रथम का पत्र लेकर हेक्टर नामक जहाज का कप्तान बनकर 1608 ईस्वी में कौन भारत आया? ऑप्शन ए है कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन बी है सर टॉमस रॉ। ऑप्शन सी है कैप्टन मिल्डेनहाल। ऑप्शन डी है जॉब चार्नॉक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैप्टन हॉकिंस। अगला क्वेश्चन, जेम्स प्रथम के पत्र के साथ कौन कैप्टन हॉकिंस ने आगरा में किस मुगल बादशाह से मुलाकात की? ऑप्शन ए है ये जहांगीर है, जहांगीर। ऑप्शन बी है अकबर। ऑप्शन सी है शाहजहां। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहांगीर। अगला क्वेश्चन, हॉकिंस ने निम्नलिखित में से किस भाषा में मुगल बादशाह जहांगीर से बातचीत की? ऑप्शन ए है फारसी। ऑप्शन बी है उर्दू। ऑप्शन सी है तुर्की। ऑप्शन डी है अंग्रेजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्की। अगला क्वेश्चन, कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की गई थी? ऑप्शन ए है 400 का मनसब तथा जागीर। और ऑप्शन बी है सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति। ऑप्शन सी है आगरा में रहने की अनुमति। ऑप्शन डी है इंग्लिश खां की उपाधि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश कंपनी भारत में अपनी प्रथम कोठी कहाँ पर स्थापित करना चाहती थी? ऑप्शन ए है सूरत। ऑप्शन बी है मसूलीपट्टनम। ऑप्शन सी है कासिम बाजार। ऑप्शन डी है हुगली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम कोठी कहाँ पर स्थापित की? ऑप्शन ए है सूरत। ऑप्शन बी है मसूलीपट्टनम। ऑप्शन सी है कासिम बाजार। ऑप्शन डी है हुगली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के द्वारा 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जारी किए गए एक फरमान के अंतर्गत सूरत में स्थायी अंग्रेजी कारखाने की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? ऑप्शन ए है कैप्टन मिल्डन। ऑप्शन बी है कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन सी है टॉमस एल्बर्ट। और ऑप्शन डी है कैप्टन बेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टॉमस एल्बर्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से
किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? इसका ऑप्शन ए है डचों ने, ऑप्शन बी है अंग्रेज़ों ने, ऑप्शन सी है फ्रांसीसियों ने और ऑप्शन डी है पुर्तगालियों ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेज़ों ने। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर कौन मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था? ऑप्शन ए है कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन बी है गेराल्ड औंगियार और ऑप्शन सी है कैप्टन मिडल्टन, ऑप्शन सी है थॉमस रो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस रो। अगला क्वेश्चन, दक्षिण में अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? ऑप्शन ए है नागपट्टनम, ऑप्शन बी है मसूलीपट्टनम और ऑप्शन सी है कालीकट और ऑप्शन डी है कन्नानौर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मसूलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने अपने पहले किले बंद कारखानों की स्थापना मद्रास में की थी, जिसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन बी है फोर्ट गैलरिया और ऑप्शन सी है फोर्ट विलियम, ऑप्शन डी है फोर्ट सेंट डेविड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला क्वेश्चन, पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए है बालासोर उड़ीसा, ऑप्शन बी है हुगली बंगाल, ऑप्शन सी है कासिम बाजार बंगाल, ऑप्शन डी है पटना बिहार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालासोर उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कारखाने की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए है 1650 ईस्वी में और ऑप्शन बी है 1651 ईस्वी में और ऑप्शन सी है 1652 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1649 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1651 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपया सालाना अदा करने की छूट दी? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है राजकुमार शुजा, ऑप्शन सी है फर्रुखसियर, ऑप्शन डी है राजकुमार अली गौहर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुजा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश युवराज चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बम्बई शहर किसने प्रदान किया? ऑप्शन ए है डच ने, ऑप्शन बी है पुर्तगाली ने, ऑप्शन सी है स्पेनी ने और ऑप्शन डी है फ्रांसीसी ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली ने। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली राजकुमारी से विवाहोपरांत ब्रिटिश युवराज चार्ल्स द्वितीय ने दहेज में प्राप्त बम्बई शहर को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? ऑप्शन ए है 1661 ईस्वी में और ऑप्शन बी है 1660 ईस्वी में और ऑप्शन सी है 1665 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1668 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1668 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बम्बई नगर का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए गेराल्ड औंगियार और ऑप्शन बी है जॉब चारनाक, ऑप्शन सी है चार्ल्स द्वितीय और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन गेराल्ड औंगियार। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम कहाँ पर गेराल्ड औंगियार के नेतृत्व में सिक्के ढालने के लिए टकसाल की स्थापना की? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है बम्बई, ऑप्शन सी है मद्रास, ऑप्शन डी है हुगली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कलकत्ता शहर की स्थापना सुल्तानाती
कालिकता और गोविंदपुर जैसे जिन 3 गाँवों को मिलाकर की गई थी, उसकी जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस जमींदार से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए है शोभा सिंह, ऑप्शन बी है इब्राहिम खां, ऑप्शन सी है शाइस्ता खां, ऑप्शन डी है अजीम उस शान। इसका ऑप्शन बी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर जाप चारनाक ने आधुनिक कलकत्ता की नींव डाली? ऑप्शन ए है गोविंदपुर, ऑप्शन बी है कलिकाता, ऑप्शन सी है सूतानती और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता शहर का संस्थापक था? ऑप्शन है क्रोनिस बर्गर, ऑप्शन बी है जाप चारनाक, ऑप्शन सी है फ्रैंको मार्टिन, ऑप्शन डी है गैराल्ड ओंगियार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाप चारनाक। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है कलकत्ता में और ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया? ऑप्शन ए है सर चार्ल्स आयर, ऑप्शन बी है सर चार्ल्स नेपियर और ऑप्शन सी है जाप चारनाक, ऑप्शन डी है सर जॉन गेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर चार्ल्स आयर। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? ऑप्शन ए है सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन बी है गैराल्ड ओंगियार, ऑप्शन सी है कैप्टन मिडलटन, ऑप्शन सी है सर जॉन गेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर जॉन चाइल्ड। अगला क्वेश्चन, 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में किसके नेतृत्व में अंग्रेज प्रतिनिधियों का एक दल उपस्थित हुआ था? ऑप्शन ए है मार्टिन कूपर, ऑप्शन बी है जॉर्ज हैमिल्टन, ऑप्शन सी है ख्वाजा सेहूर्द और ऑप्शन डी है जॉन सुरमन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन सुरमन। अगला क्वेश्चन, फर्रुखसियर के फोड़े से पीड़ित होने पर किस एक अंग्रेज डॉक्टर ने उसका इलाज किया था? ऑप्शन ए है विलियम हैमिल्टन, ऑप्शन बी है एडवर्ड स्टीफेंसन, ऑप्शन सी है डॉक्टर एडवर्ड किंग और ऑप्शन डी है जॉन डिकेंसन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश कंपनी के इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध किस विद्वान ने फर्रुखसियर द्वारा कंपनी को दिए गए व्यापारिक महाधिकार पत्र को कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा? ऑप्शन ए आर्म्स, ऑप्शन बी है ख्वाजा सेहूर्द, ऑप्शन सी है सुरमन और ऑप्शन डी है एडवर्ड स्टीफन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्म्स। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की धरती पर कब कदम रखा? ऑप्शन ए है 20 जून 1498 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 21 मई 1498 में, ऑप्शन सी है 21 जुलाई 1498 में, ऑप्शन डी है 21 अप्रैल 1498 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की धरती पर कदम रखा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 मई 1498। बस आज के लिए इतना ही और अगला चैप्टर अगली क्लास में पढ़ाएंगे।